बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल एक तरफ, तो दूसरी तरफ महंगाई का रोना आम आवाम कब से रो रही थी कि इस इस्ना में अचानक फिर से पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गए और बुलंद तरीन सतह पर 160 रुपए 30 पैसे तक में पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा है। इसके साथ ही अशिया खुर्दनोश से लेकर दीगर जो चीज़ें हैं उन पर भी असर होगा, वो भी महंगी होंगी। खाने पकाने के ऑयल एसोसिएशंस ने भी इंदिया दिया है कि ऑयल भी महंगा होगा। तो महंगाई को कंट्रोल करने में वफाकी हुकूमत हमें अभी तक नाकाम नज़र आ रही है। इस पर काफली के सीनियर रहनुमाओं ने भी हुकूमत से नाराज़गी का इंदिया दिया है और पेट्रोल प्राइस जो 12 रुपये अभी फिर से बढ़ाए गए उनको वापस लेने का कहा गया है पीएम इमरान खान साहब को। और उससे आगे बढ़ते हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कराची मज़ार कायद से 27 फ़रवरी को जो मार्च लेकर जा रहे हैं, कितनी आवाम होगी, कहाँ कहाँ से वो लॉन्ग मार्च गुजरेगा, इस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे अखलाकियात का फुकदान। हमने माजी में भी देखा कि जो पार्लियामेंटेरियन हैं, जो अवाम के वोट से पार्लियामेंट में आते हैं, अवामी मसाइल के हल के लिए आते हैं, मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की के लिए पार्लियामेंट में आते हैं, फिर हमने देखा कि न सिर्फ पार्लियामेंट में बैठे लोग एक दूसरे को मुगालजात या जो उनका लबो लहजा है वो कहाँ कहाँ जा रहा होता है, ये बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई। तो फिर निजी शोज़ में भी इस तरह की गुफ्तगू से परहेज़ करना चाहिए। बहुत सारे माजी के पॉलिटिशियन से लेके आज तक ये सिलसिला जारी है। इसको कैसे रोका जाए, इस अखलाकियात के फुकदान को कौन रोकेगा, हुकूमतों की कितनी जिम्मेदारी होती है और अपोजिशन अरकान का क्या रवैया होना चाहिए कि जो पॉलिटिक्स में पर्सनालिटी हैं वो तो चलें फिर समझ आता है, लेकिन यहाँ पे तो जो घर में बैठी माएँ बहनें हैं वो तक महफूज नहीं है। एक निजी शो में भी खातून अव्वल के लिए ज़ुबानी गुफ्तगू की गई, उसको भी हर मकातब फ़िक्र ने कंडेम किया। हम भी कंडेम करते हैं कि किसी भी खातून के लिए या दीगर लोगों के लिए आप इस तरह का लबो लहजा या उनकी कैरेक्टर एसोसिएशन से दूर रहें। इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा उफ़क़ मुजाहिद बलोच साहिबा ने। बहुत शुक्रिया मोहतरमा उफ़क़, खुशामदीद कहेंगे शो में। जी अस्सलाम वालेकुम साजिद, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया मुझे। जी वालेकुम अस्सलाम। काइंडली टेक्निकल टीम ऑडियो बढ़ाइएगा। उफ़क़, मुझे ये बताइएगा कि पेट्रोल तो फिर से आपने बढ़ा दिया, लेकिन आपके इल्म में ये भी होगा कि जब पेट्रोल आप बढ़ाते हैं और पाकिस्तान की मतलब तारीख में इतने रेट हाई नहीं हुए, और अब अशिया खुर्दनोश से लेके आटा, घी, चावल जो आम इंसान जो 2 वक्त की रोटी खाता है, अब उस पर कितना असर होगा। और अब तो काफ लीग ने भी कह दिया है कि आपको ये इकदाम वापस लेने होंगे। इत्तेहादी तो पहले ही तितर बितर नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगी? देखिए साजिद, जहाँ तक बात है कि आलमी हमें इसमें ये भी नजर रखनी है, इस चीज को मद्देनजर रखना है कि आलमी मंडी में भी तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। डॉलर की कदर जो है वो हमारे पास घटती जा रही है, उसकी वैल्यू में भी बड़ा फर्क पड़ रहा है। तो जब आलमी मंडी में प्राइसेस जो है हाई या लो होती है तो डेफिनेटली हम तक उसका असर जो है हम तक भी उसका असर जो है वो आता है बेशक। बाकी बात रही कि अशिया खुर्दोनोश, तो आपका सब कुछ हमारा जितना भी निज़ाम है, हमारा एक्सपोर्ट हो गया या हमारी जो खाने की चीजें हैं उसका ताल्लुक वो पेट्रोल पे ही चल रही है, और वो जो है कहीं ना कहीं उनकी जो बरामद या दरामद है उसका भी लेना देना तेल के साथ ही है। में कोई सदाकत नहीं है, आप ठीक है कोशिश कर रहे हैं, एग्रीड, स्ट्रांगली एग्रीड। तो ये कोशिश कर पाएंगे क्या ये वेंटिलेटर पर जो जो जिस मैशियत को आप बचाना चाह रहे हैं, या वो मर जाएगी या बच जाएगी? बिल्कुल, कोशिश सिर्फ कोशिश की हद तक ये मामला नहीं है, इस पे अमल भी जारी है। आप देख लें कि सिर्फ हमें तो सिर्फ वो मोटी मोटी जो खबरें दिखाई जाती हैं हाईलाइट करके आवाम को, आप ये देखें अभी हालिया पूरे कराची में ऑल ओवर पाकिस्तान भी कामयाब नौजवान का प्रोग्राम चला, इसी तरह के बहुत से प्रोजेक्ट हैं। आप ये देखें हमारी एक्सपोर्ट कहाँ थी और अब कहाँ पहुंची है, अल्हम्दुलिल्लाह जाके इतने सालों में उसमें इजाफा हुआ है। और ये सारी खुशहाइन बातें हैं और ये वो बातें हैं जो आवाम तक पहुंचने नहीं दी जाती हैं साथ। तो डेफिनेटली सिर्फ कोशिशों या बातों की हद तक हमारी हुकूमत या कारकर्दगी नहीं है, काम हो रहा है और वो आवाम तक। और जहाँ तक ये लोग महंगाई महंगाई का रोना, ये जो मुखालिफ जमातें कर रही हैं, अपोजिशन करती है
और अब ये लोग लॉन्ग मार्च निकालने पे लगे नहीं, हैं। एक मिनट, एक सॉरी फॉर इंटरप्ट। उफक बलोच साहबा, ऑपोजिशन तो महंगाई का रोना रो रही है, लेकिन पाकिस्तान की अवाम भी महंगाई का रोना रो रही है, तो अवाम भी क्या गलत कर रही है? अवाम तो देखें, बात वही है साजिद कि अगर मेरे घर में कोई कुछ बचेगा ही नहीं पैसा, मुझसे पहले जो है, तो आप एग्रीड कर रही हैं कि मुल्क में महंगाई है, हम लोगों से कंट्रोल मुल्क नहीं में हुई? महंगाई नहीं है, लेकिन बात देखिए, महंगाई की जहां तक हम बात करते हैं, जब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं था तो हम जोड़ तो तोड़ फिर के कोई तो हमें फिर ग्रांट तो दे फिर रहा है, तो फिर हुकूमत क्यों लिया आपने? तो फिर क्यों कहा था कि 90 दिन में चेंज लाएंगे? आपको तो बिल्कुल पता था लाएंगे। और कि चेंज साजिद, मुश्किलात चेंज हैं। लाना भी था और चेंज इंशाल्लाह आ भी रहा है। मेरा फिर वही अर्ज है कि आवाम तक ये बातें पहुंचने नहीं दी जाती हैं। चेंज यही, ये इन लोगों का सारा एजेंडा यही है कि बस सबको ये तकलीफ है कि इमरान खान की हुकूमत गिरे, ताकि सबको जो कुछ बचा हुआ है, हमारे जो कपड़े हमारे जिस्म पे बचे, वो भी शायद ये लोग बेच के जो ना रद्दी के भाव, वो भी इनको चले, खाना है। ठीक है उफक बलोच साहब, आगे आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा कि हालिया कुछ दिनों में अखलाकियात का फुकदान देखा हमने, कुछ टीवी शोज में भी निजी चैनल भी उसके अताब का शिकार हुए, और अखलाकियात का जहां फुकदान हमने देखा तो उसमें माजी में भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर कचरा उछालती रही हैं, चाहे वो शख्सियात सियासत में हो या ना हो। जिस तरह खातून अव्वल के बारे में बात की गई, तो ये जो जितनी भी बातें जिन पर आज FIA समेत इदारे एक्शन में आ गए, आप पर इल्जामात लग रहे हैं कि आपकी ईमा पर ये सब हो रहा है, तो जहां आपकी ईमा पर या आप ये चाह रहे हैं इदारे, जिस तरह उन्होंने गिरफ्तार किया मोहसिन बेग सीनियर सहाफी को, तो फिर अली अमीन गंडापुर से लेके शेख रशीद साहब, इवन खुद PM इमरान खान साहब, जिस तरह जब वो अपोजिशन में थे तो उनका जो लबो लहजा था, तो आज वही आप पर जब आया है तो आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें, ये बात सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हम पे आया है अब, या हमारी जो खातून अव्वल हैं उन पे बात हुई है। PTI का जो है जो खास ट्रेट है वो यही है कि यहाँ पे औरतों की इज्जत, खवातीन की, ख्वाह वो जिस भी खानदान से हो, जो भी हो, उनके लिए बड़ी इज्जत रखी जाती है। खान साहब शुरू दिन से ही औरतों की हुर्मत पे और उनका जायदाद में जो हिस्सा होता है उन पे भी बात करते हैं। कमिंग टू द पॉइंट कि ये जो FIA वाला मामला उठा है, एक इदारा, कोई इदारा अगर अपना काम नहीं करता है तो फिर हम रोते हैं कि जी ये तो इदारा ही नाअहल है, और उस इदारे ने काम किया। नहीं तो फिर उफक बलोच साहिबा, माजी में या आपके वजीरों ने जिस तरह चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिल्लो रानी कहा और फिर जेंडर की बात उन पर उठाई गई, तो फिर वो FIA को उस पर भी FIR जेंडर की बात तो आज तक किसी ने नहीं कही है। और जहां तक ये बात है ना, तो ये जो ऑपोजिशन की जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, यही ऑपोजिशन जो है, बिलावल साहब जो हैं चेयरमैन साहब, वो अभी जिन मरियम नवाज साहिबा के गुण गाते हैं, उनके साथ बैठ के लोग कभी दोस्त बन जाते हैं, कभी अलग हो जाते हैं, क्योंकि इससे साफ जाहिर है कि इनके अपने मफाद हैं। तो इन्हीं बिलावल साहब की वालदा मोहतरमा थी शहीद रानी, उनके लिए नवाज शरीफ साहब ने जो है वो उनकी बरहना तस्वीरें, जो कि उनकी थी भी नहीं, लेकिन उनकी तस्वीरें फेंकी गई, उनके लिए गलत गलत इतनी गंदी बातें की गई। ये उन लोगों की गलती थी कि उन्होंने अपनी औरत के लिए या अपनी माँ के लिए, अपनी वाइफ के ठीक लिए है, तो जो कोई कदम आपकी क्यों नहीं ठीक उठाया? है, तो जो और ये शेख रशीद साहब, ठीक है, मुझे बात करने दें। उफक बलोच साहबा, ठीक है, एग्रीड, वो पॉलिटिकल। आप लेकिन एक और बात करने दें कि ये जो बातें हो रही हैं, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का भी मामला है, क्योंकि ये किसी मामूली औरत के लिए नहीं, ये खातून अव्वल के लिए हो रही है कि ये हमारा ओवरऑल ये क्या इमेज भेजेगा आगे, या ये हमारी क्या इमेज था नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, हम कंडेम करते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं होनी चाहिए। तो आपके उफक बलोच साहिबा, तो ये भी तो आप तस्लीम करें ना कि जब आपके वफाकी वज़रा, जब ऑपोजिशन की खवातीन या ऑपोजिशन के रहनुमाओं के लिए इस तरह का लबो लहजा, गलाजत कहते हैं या उनकी नकलें उतारते हैं, वो भी ना उतारनी चाहिए। मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी कोई ऐसी बात की गई है। हाँ, लेकिन हमारी तरफ से हमेशा जवाब जरूर दिया गया, क्योंकि अगर जहाँ इज्जत की और हुर्मत की बात होती है वहाँ खामोशी हम नहीं रखते। लेकिन मैं ये बात बांगे दौल कह सकती हूँ कि हमारी तरफ से कभी कोई बदतमीजी नहीं की गई या किसी के जाती मामलात पे बातें कहने को साजिद इतनी है, लेकिन वो बातें अभी खुली नहीं है।
हमेशा अटैक किस पे हुआ? खान साहब की पर्सनल लाइफ पे। अभी उनकी अगर पाकबाज एक बीवी है, हमारी सारी औरतें जो है काबिल एहतराम है, जितनी हमारी पाकिस्तानी बहनें, मुसलमान बहनें जो भी हैं, लेकिन ये एक हम खातून अव्वल की जहां तक बात करते हैं, फिर यही तो चेंज है साजिद, कि अगर कोई किसी की बेइज्जती हो रही है या कोई गलत काम कर रहा है, यही अगर FIA को तब भी यही एक्शन वो लेते हैं, अगर यही किसी और औरत के बारे में या कोई इस तरह का जो है सिग्निफिकेंट। देखिए, ये बात भी आप माने कि अगर किसी औरत का कोई इतना बड़ा अफिलिएशन है या वो किसी ओहदे पे भी है मुल्क के इतने बड़े, और उसके लिए ऐसी बात हो, तो ये मुल्क की बका चले का मसला ठीक होता है, है। ठीक है उफक बलोच साहबा, लास्ट में ठीक है, ठीक है, लास्ट में आप मुझे मुझे बताइएगा बात पूरी कि करने दें। 27 इमरान खान ठीक है, इतनी मेहनत 27 कर रहे हैं पाकिस्तान की इमेज को अच्छा करने के डन, लिए। ठीक है, ठीक है। 27 फेब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अवामी मार्च लेकर इस्लामाबाद जा रहे हैं। मज़ार कायद से इसका आगाज हो रहा है, तो ये मार्च कितना आप इसको सीरियस ले रहे हैं, या आपको लग रहा है कि कुछ नहीं होगा? और तहरीक अदम एतमाद भी आपका पीछा कर रही है। काफ लीग ने अभी से पेट्रोल की प्राइजेस पे नाराजगी का इजहार किया है, इस पे लास्ट कमेंट कीजिएगा, क्या प्रिपरेशन जी, है? इस पे तो बस मैं अव्वल तो मुझे हंसी आ रही है इस बात पे, और ये मैं इसको फिर वही कहूंगी कि ये लॉन्ग मार्च नहीं है, ये एक सर्कस है जो इन्होंने दोबारा से बोर हो रहे थे क्योंकि बेचारों के पास करने के लिए अब कुछ है नहीं, तो इन्होंने बल्दियाती सारे मामलात को दबाने के लिए भी, जो पूरा बल्दियाती इलेक्शन को भी हाईजैक करने के लिए ये हरकतें अब कर रहे हैं। ये इनका डर बोल रहा है, और जिस तरह ये लास्ट ईयर नाकाम हुए थे ना आदम एतमाद के हवाले से, ये वापस इसी तरह नाकाम होंगे और मुंह की खाएंगे। ये अभी आप ये बताएं ना मुझे ऑनेस्टी से कि इनका एजेंडा क्या है ये मार्चेस निकालने का? अपनी चोरियां बचाना, शोर मचा के जी, वो प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करके हमारे ये लोग ठीक है, कामयाब उफक नहीं बलोच होंगे। साहबा, और हमारे शहबाज शरीफ साहब जो है वो अब चौधरी साहिबान के पास पहुंच गए, बरादरान के पास, उनको खरीदने की कोशिश करने के लिए। इनको 20 साल के बाद तो उनकी याद आई। तो उफक बलोच साहबा, तो हमारे जराये का कहना है कि पीएम इमरान खान साहब ने भी तो इंदिया दिया है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं, जो नाराज अराकीन हैं, उनमें मिनिस्ट्रियां तकसीम की जाएंगी। आप भी उनको मिनिस्ट्री का लालच दे रहे हैं? देखिए, लालच की बात कोई नहीं है ना, कभी इमरान खान ने लालच, इमरान खान कमजोर है ही नहीं, या उसने कभी, उसके पास कोई वीक पॉइंट है ही नहीं उसका कि वो कभी लालच दे के लोगों से काम करवाए। लालच तो ये लोग जगह जगह टकरे मारते फिर हैं, कभी कोई किसके घर जा रहा है, कभी कोई किसके घर जा रहा है, हर जगह से तो मुंह की खा के और बेइज्जती करा के आ रहे हैं। जब देखो ये दुश्मन बन जाते हैं। अभी कल ये जो है बिलावल साहब और मरियम नवाज सहेलियां बन के बैठ जाएंगे। यहाँ तो ये तो इन लालच तो ये लोग देते हैं। इमरान खान क्योंकि ना उसके बच्चे जो है, उसके बच्चों की जायदादें पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर है, ना इमरान खान की कोई जायदादें हैं जो वो छुपाने के लिए या अपना इक़्तिदार बचाने के लिए जो है लालच दे। लालच कौन दे रहा है और हेजिटेशन किसकी सामने आ रही है, कौन एजिटेट हो रहा है, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने तहरीक इंसाफ का मौकिफ पेश किया। उफक बलोच साहबा, तहसीन आबदी साहबा ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। तहसीन आबदी साहबा, खुशामदीद कहेंगे शो में। थैंक यू सो मच साजिद। बहुत शुक्रिया तहसीन। बताइएगा 27 फेब की क्या तैयारियां हैं, क्या रूट प्लान है आपका? ये मार्च, ये क्या ये काफिला मज़ार कायद से स्टार्ट होगा और इसका जो इख्तिताम है, जो एंड है, वो इस्लामाबाद में होगा, या कि ये जिस तरह आप लोगों ने कैंपेन चलाई थी 2018 के इलेक्शन में कि वो एक ट्रक जो आपका एक रवायती है उस पर चेयरमैन साहब डिस्ट्रिक्ट वाइज जा रहे थे, तो अभी भी यही स्ट्रेटेजी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा पूरा जो है वो रूट जो है वो प्लान हो चुके हैं। अगर आपकी नज़र से भी वो डॉक्यूमेंट गुजरेगा, यकीनन हम मज़ार कायद से ही स्टार्ट करेंगे। सुबह 10 बजे उसका स्टार्ट है, और फिर बड़ा वो डिटेल डॉक्यूमेंट है कि हम किस तरह जो है हाईवे से होते हुए ठट्टा पे पहली रात जो है क़याम करेंगे, वहीं पे एंड होगा। फिर दूसरे दिन हैदराबाद से स्टार्ट लेंगे, फिर सखर पे हमारा एंड होगा। तो वो तमाम उन्हीं ने रूट में वो तमाम चीज़ें मेंशन की हैं। डेफिनेटली इस्लामाबाद जाएंगे, और बड़ा हमारी तैयारियां बहुत जोरों शोर से जारी हैं। अगर आप भी चीज़ें देख रहे हों कि हम जो है वो डिस्ट्रिक्ट वॉइसेस भी हमारे जो है वो लोग हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं, तमाम लोग इकट्ठे होने के लिए। मतलब सबसे मैं आपको मेन बात बताऊं साजिद कि बहुत बड़ी बड़ी हमें जो है लोगों को कैंपेन्स नहीं चलानी पड़ी उनको निकालने के लिए कि हमारे साथ चले। ये अवाम इतनी फ्रस्ट्रेटेड है इस नाअहल हुकूमत से, इस नाकारा हुकूमत से, इस करप्ट हुकूमत से,
कि हर तरह का बोल कैंपेन तहसीन, सॉरी फॉर इंटरप्ट, आपने कहा कि हमें कोई बड़ी बड़ी कैंपेन नहीं चलानी पड़ी। हमारे जराये का कहना है कि 200 गाड़ियां आपने हर जिम्मेदार पर लगाई हैं और फिर कहा है कि आप गाड़ियों की तस्वीरें निकाल के भेजें। बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से आप लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज तकसीम की हैं पार्टी ओहदेदारों पर और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से जा रहे हैं। तो ये सिर्फ पार्टी ओहदेदार ही चलेंगे, वही जो आपके पुराने या आम आवाम भी होगी? लेट मी करेक्ट यू, ये जो मैंने कैंपेन चलाने की बात की, आवाम को निकालने वाली कैंपेन की बात कर रही हूँ। जाहिर सी बात है, जब आवाम इतने फ्रस्ट्रेटेड है, एज आई सेड अर्लियर, कि वो इतने फ्रस्ट्रेटेड है कि हमें उनको निकालने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हमने कोई पेड कंटेंट या कोई कैंपेन नहीं चलाई। सिर्फ हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्टेटमेंट आई, लोगों ने खुद हमारे ओहदेदारों से कांटेक्ट किया, हमसे कांटेक्ट किया। जब हम ग्राउंड पे उतरे, लोग खुद आके हमसे मिले कि इस कारवान में हम शामिल होना चाहते हैं। अब जाहिर सी बात है, अवाम हमारे इतने इलीट तो है नहीं इमरान खान साहब की तरह कि सबके पास गाड़ियां होंगी। उनको ले जाने के लिए वो विलिंग है, इस हुकूमत को घर भेजने के लिए, क्योंकि ये मुल्क दुश्मन हुकूमत है, तो उनको ले जाने के लिए तो अच्छा आपने कहा, ठीक है तहसीन आबदी साहब, आपने कहा कि हम आम आवाम को भी मोटिवेट कर रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं तमाम चीजों से, क्योंकि महंगाई का आलम तो किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन तहसीन कंप्लीट करने दीजिएगा। लेकिन आप इस चीज की भी खुद गवाह होंगी, तस्लीम आप करें ना करें, अप टू यू, कि जब आप कराची में जलसा करते हैं तो पूरे सिंध से लोग आते हैं उस जलसे में शिरकत के लिए। तो जब आप इस्लामाबाद जाएंगे तो वो क्या पंजाब की भी आवाम होगी या डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट सिंध से लोग होंगे सिर्फ? देखिए, पूरे पाकिस्तान के अवाम होंगे उसमें इंशाल्लाह, और आप देखेंगे बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होगी, लाखों की स्ट्रेंथ होगी। मार्क माय वर्ड कि लाखों की स्ट्रेंथ होगी। जिस तरह लोगों ने कांटेक्ट किया है, जिस तरह लोग विलिंग हैं, उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की है कि हर जगह से हमें ज्वाइन करेंगे। फिर हमारे लोगों ने भी जिस तरह लोगों से जाके मुलाकातें की हैं, तो हमें जो एग्जैक्ट चीजें सामने हैं, उसी बेस पे टॉप से मैं बात कर रही हूँ, अपनी पार्टी का मौक़िफ़ दे रही हूँ कि पूरे पाकिस्तान से तमाम लोग जमा होंगे। और जो आपने सिंध में जलसों की बात की कि अगर कराची में होता है तो तमाम सिंध से लोग आते हैं, देखिए ये उनकी मोहब्बत है कि चेयरमैन साहब कहीं भी खिताब करें, वो पूरे पाकिस्तान से आने की ख्वाहिश रखते हैं। सिर्फ सिंध से ही नहीं आते, कश्मीर के लोग भी आते हैं, गिलगित बिल्तिस्तान के लोग भी आते हैं। तो ये तो उनकी अपनी मोहब्बत है कि वो चेयरमैन को देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं। इस लॉन्ग मार्च में बहुत बहुत बड़ी तादाद आपको पाकिस्तान के हर कोने से मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है, आगे आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। हमने देखा तहसीन आबदी साहिबा, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में एक अखलाकियात का पार्लियामेंटेरियन में फुकदान रहा है और कैरेक्टर असोसिएशन का तो एक कहे कि एक रवाज सा हो गया है। फिर साइबर क्राइम ने, जिस तरह मोहसिन बेग सीनियर सहाफ़ी के मामले पर मुराद सईद साहब ने कंप्लेन की, बीइंग अ सिविल सिटीजन, ठीक है वो वफाकी वजीर भी हैं, लेकिन FIA का जिस तरह ये धावा बोला गया सीनियर सहाफ़ी के यहाँ, तो फिर ये जो इखलाकियात है, चाहे वो TV शोज में बैठकर या जब आप आम अवामी जलसों में खिताबात करते हैं, तो चाहे आपकी पार्टी से लोग हों, नून लीग से हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सभी तो करते हैं। तो फिर ये जो जितने भी मामलात हैं, ये खत्म आप पॉलिटिशियन हजरात ही कर सकते हैं ना, तो फिर इसमें इदारों को तो ना इन्वॉल्व किया जाए। आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं इस चीज के बहुत अगेंस्ट, मैं पर्सनली भी अगर मुझसे पूछें तो मैं बहुत अगेंस्ट हूँ कि जी आप शोज पे बैठ के आप पॉलिसीज पे बात करें, आप स्ट्रेटेजीज पे बात करें, आप गलत हिकमत अमली पे बात करें, लेकिन आप किसी के पर्सनल होके कभी बात ना करें, चाहे रिगार्डलेस ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले अगर ये चीजें होती आ रही थी, तो अगर खान साहब एक चेंज लाने की बात करते हुए आए थे, वो बड़ा पाकिस्तान को एक नया पाकिस्तान देखने की बात करते हुए आए थे, साजिद, तो जितनी ज्यादा लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन खान साहब की अपनी तरफ से, उनकी काबीना की तरफ से या उनके वोटर्स सपोर्टर्स की तरफ से लोगों की गई है, सियासी मुखालफिन की गई है, इसकी मिसाल पूरी तारीख में नहीं मिलती। आप तमाम लोग, जिन साहब ने, मुराद सईद साहब ने जो है वो FIA को कंप्लेन की, आपको उनके स्टेटमेंट्स याद है? आपको कंटेनर पे चढ़ के खान साहब के स्टेटमेंट्स याद है? पार्लियामेंट में हम लोग की भी बात की गई, लोगों की पर्सनल इज्जत भी उछाली गई। तो ये खान साहब की ही तो ट्रेनिंग है। ये अब सहाफियों को ये टारगेट कर रहे हैं, जो सहाफी इनके हक में बोले, जो चैनल इनके हक में बोले, उसको मराद दी जाती है, उसको एक्स्ट्रा जो है वो उनको फैसिलिटेट किया जाता है। जहां कोई सच बोलने की बात करे तो खान साहब के वो दुश्मन हो जाते हैं, उनको पुलिस से भी पकड़ा दिया जाता है, उनके पीछे नैब को भी लगा दिया जाता है, FIA को भी पीछे लगा दिया जाता है। तो आपको तो ट्रेंड सेटर बनना चाहिए था ना, चेंज का जो है स्लोगन लेके आए थे। आपसे ज्यादा, आपके लोगों से ज्यादा PTI, आपको पता है पिशावर में ये बड़ा, मैं ये कल की अखबार में पढ़ रही थी कि बहुत करोड़ों अरबों रुपए जो है उनकी सोशल मीडिया टीम हायर की गई, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हायर की गई कि वो पोजीशन के लोगों को, वो डिफरेंट पार्टीज के लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन करें।
जहाँ पे आपके ऑफिशियल्स, आपके ऑफिस बैरियर्स, आपके मिनिस्टर्स इस तरह की गैर अखलाकी हरकतों पे इन्वॉल्व होंगे, तो आपका राइट नहीं है कि आप किसी को रोके या किसी की आवाज को दबाने की कोशिश करें। तो फिर आप लोग इस पे जिस तरह कंडेम कर रहे हैं, तो आप ये भी तो अहद करें, वादा करें कि हमारी तरफ से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वज़रा हैं सूबे में, जो हमारी हुकूमत है या दीगर जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो इस चीज में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। देखिए, आप उठा के देख लेना हमारे लोगों के कितने, हमारे लोगों ने, अगर कभी मेरी नजर से तो बाहर नहीं गुजरा, मैं जो सच आपको बोलूं, अगर सपोज कभी किसी ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ऐसी बात की भी है तो हमारी पार्टी लीडरशिप की तरफ से उसको कंडेम किया गया है, उस चीज को रोका गया है और अपने लोगों को भी बुला के समझाया गया है। मैं आपको वही अगेन बात कहूंगी कि खान साहब की पॉलिटिक्स जब से स्टार्ट हुई है, सिवाय गैर अखलाकी बिलो द बेल्ट जाके बात करने के, अगर ये रोक लेते, ये खुद अपनी ही जबान रोक लेते, अपने काबीना की छोड़े, अपने सपोर्टर्स वोटर्स की छोड़े, मतलब मशहूर तरीन है कि पीटीआई के सपोर्टर्स किसी की इज्जत बाकी नहीं रहने देते, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, हर एक की इज्जत उतार के रख देते हैं। ठीक है, तो अपने रवैये में बेहतरी लानी चाहिए। ठीक है तहसीन आबदी साहिबा, आप जो लॉन्ग मार्च निकाल रहे हैं, आप उसके लिए भरपूर पर तोड़ रहे हैं उसको कामयाब बनाने के लिए, लेकिन लॉन्ग मार्च धरनों से हुकूमतें नहीं जाती। तहरीक अदम एतमाद को भी आप लोग लीड कर रहे थे, आपका ये मौकिफ था कि अदम एतमाद लाया जाए। आप बताएंगे किसके खिलाफ अदम एतमाद लाया जा रहा है और कितने लोग आपसे रवाबित कायम कर रहे हैं? क्योंकि खान साहब तो कह रहे हैं कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है, अपोजिशन अलबत्ता घबरा रही है, वो दर दर जा रहे हैं, लेकिन कोई उनके पास नहीं आ रहा। देखिए, खान साहब तो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, लेकिन इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट कुछ और कह रही है। खान साहब तो ये भी कह रहे हैं कि जी चोर डाकू पकड़ लिए, करप्शन खत्म हो गई है, जबकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कुछ और कह रही है। तो खान साहब के कहने को तो आप जो है मेंशन करें ही नहीं कि खान साहब क्या कह रहे हैं। रही बात, आपने दो बातें की, एक आपने लॉन्ग मार्च की बात की कि जिस तरह से हुकूमतें नहीं गिराई जाती। देखिए, बीइंग अ डेमोक्रेटिक नेशन, बीइंग अ डेमोक्रेटिक पार्टी, हम और क्या कर सकते हैं? हमारे लोगों पे जुल्म ढाया जा रहा है, लोग मर रहे हैं, लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, गैस लोगों को टैक्सेस दे रहे हैं, उनके घर में गैस नहीं है, उनके घर में पानी नहीं है, उनके घर में बिजली नहीं है। तमाम लोगों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हम रोड पे ना निकले, अपना जमहूरी हक इस्तेमाल ना करें, तो हम क्या करें? फिर सेकंड आपका जो क्वेश्चन था अदम एतमाद की तहरीक के लिए, देखिए हम अपने नंबर्स ही, हमने जो टाइम, जो अभी थोड़ा सा हमारे पास टाइम है, उसमें हम ये दीगर अपोजिशन पार्टीज जो है, हम अपने नंबर्स ही पूरे कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे जो हुकूमत के एलाइज हैं उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे भी कांटेक्ट में हैं और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के भी कांटेक्ट में हैं। जहांगीर तरीन साहब की भी, अगर आपने सुबह स्टेटमेंट, एक न्यूज अब मेरी नजर से गुजरी थी कि उनके बहुत सारे लोग हैं जो कि अपोजिशन का साथ देने को तैयार बैठे हैं। तो खान साहब की घबराहट का, आपने कहा घबरा नहीं रहे, उनकी घबराहट का अंदाजा आपको इससे लगाना चाहिए साजिद कि जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, जो परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो किसी भी चीज के एंड में दिया जाता है। अगर कोई किसी को किसी परफॉर्मेंस पे दिया जा रहा है तो जी या तो वो एयर खत्म हो रहा होता है, वो जो एनुअल होते हैं उन पे दिया जाता है ना, जब वो आखिरी बिल्कुल रिजल्ट आ रहे होते हैं। तो ये खान साहब की घबराहट ही नजर आई है कि अभी हुकूमत को बज़ाहिर उनकी एक साल पड़ा है, वो एक साल पहले से अवार्ड दे रहे हैं। वो फिर एक अलग बहस है कि उन अवार्ड्स में भी उन्होंने कितनी डिस्क्रिमिनेशन रखी कि अपने ही वुज़रा उनकी शिकायतें करते हुए नजर आ रहे हैं। और मतलब इतनी जगहों पे फेलियर्स हैं। तो इस वक्त खान साहब बहुत ज्यादा घबराए में है, उनकी काबीना बहुत ज्यादा घबराई हुई है। कहें वो कुछ भी, लेकिन हकीकत अवाम को पता है, हमें पता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहतरमा तहसीन आबदी साहिबा, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पेश किया। सीनियर तजियाकार, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट तसद्दुक़ गौरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है शो में। गौरी साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में, क्या आप सुन सकते हैं? जी साजिद साहब जी। गौरी साहब, एक स्लोगन, अब एक आम सा एक जुमला, एक मुहावरा गर्दिश कर रहा है कि सबसे पहले आपने पेट्रोल नहीं भरवाना। तो पाकिस्तान की बुलंद सतह पर प्राइस आ गए, 160 रुपए 30 पैसे पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि पहले ही ऑपोजिशन का एक प्रेशर बिल्ड हो रहा था, एहतजाज का, लॉन्ग मार्च का, फिर इस इस्ना में पेट्रोल प्राइसेस बढ़ना, क्योंकि काफली ने भी कहा है कि हुकूमत को ये वापस लेने चाहिए जो 12 रुपए बढ़ाए गए हैं। आपका तजिया क्या कह रहा है, वापस होंगे या भी ये रेट यही रहेंगे? जी साजिद साहब, ये जो पेट्रोल बम गिरा है आवाम की हुकूमत की तरफ से, इससे तो मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा वफाकी गवर्नमेंट की जो थोड़ा बहुत लोगों की हमदर्दियां हो सकती थी, और जो थोड़ी बहुत हमदर्दियां थी वजीर आजम इमरान खान के हवाले से, मैं समझता हूँ कि ये भी हमदर्दियां आवाम
से खत्म हो गई है। हम्म, जिस तरीके से पाकिस्तान की तारीख के अंदर पेट्रोल की कीमतों में, ठीक है इंटरनेशनल प्रेशर है, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमतों में बढ़ी हैं, और हुकूमत भी ये कहती है कि हम दीगर ममालिक से हमारी कीमतें कम है, मगर जहां गुर्बत हो, जहां बेरोजगारी हो, जहां वसाइल ना हो, तो वहां पर पेट्रोल की कीमतें अचानक इतनी ज्यादा सतह पर बुलंद करना 12-13 रुपए पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा एक अलमिया है। और अब इससे आम आदमी से लेकर अपर क्लास भी मुतासिर है। अपर क्लास इस तरीके से मुतासिर है कि अगर वो हवाई जहाज में भी कहीं एक सिटी से दूसरे सिटी सफर करता है तो उसके किराए में भी इजाफा होगा, और निचले सतह पर जो चिंची रिक्शा से लेकर, ऑटो रिक्शा से लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसको बसें या वैगन्स कहते हैं, वहां के में भी बेपनाह इजाफा होगा। अब हम बड़े शहरों में रहते हैं, छोटे देहातों में, छोटे शहरों में अगर हम मूव करते हैं जहाँ छोटी वैगनें चलती हैं, अगर वहां 100 रुपया किराया था और पेट्रोल में 12 रुपए की लीटर इजाफा हुआ है, तो वो 100 की जगह में डायरेक्ट 150 रुपए इजाफा कर देंगे। बताएं। तो अच्छा, इसी तरीके से हम सब्जी मंडी को लेते हैं या दूध की कॉलोनियों को लेते हैं, चाहे हम दालों को लेते हैं, आटे के प्राइस, तो तमाम प्राइसों में इजाफा होगा कि 12 रुपए बढ़ने से। अच्छा, आपने जो ये गौरी साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट, ये जो पॉइंट आपने रेस किया है, तो जो अशिया खुर्दनोश के जो आइटम हैं, स्पेशली जो पकाने का तेल है, उनकी एसोसिएशन ने भी कहा है कि प्राइस हम बढ़ाएंगे क्योंकि हमें ट्रांसपोर्ट महंगी पड़ रही है, तो उन्होंने भी ट्रांसपोर्ट का एक कहेंगे रीजन दिया है, और अब वो खाने के तेल के ऑयल भी अब बढ़ेंगे। गोश्त हो गया, आपके गोश्त हो गया, तमाम चीज है जो। अच्छा, फिर मसला ये आता है कि हुकूमत ने तो ये रेट बढ़ा दिए, पेट्रोल की कीमतें ना आगे होती है ना पीछे होती हैं, ठीक है, उसमें हुकूमत का 10 शामिल है कानून, मगर ये जो छोटे दुकानदार है, छोटी चीजें हैं, जो छोटे मामलात हैं, जो रोजमर्रा जिंदगी की एशिया हैं, उनकी कीमतों को कौन रोकेगा या उसको कंट्रोल करेगा? अगर 10% हम समझते हैं पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो 50% इजाफे का सबब बनती है। साबुन से लेकर वॉशिंग पाउडर से लेकर हर जरूरत की एशिया है, वो तमाम चीजें जी, तो हर चीज पे असर पड़ता है। ठीक है, रोटी भी बढ़ेगी, रोटी जो है आप हम 12 रुपए की या 15 रुपए ले रहे हैं, वो एकदम से 2 रुपए बढ़ा देंगे। ठीक है, ठीक है। एक और मौजू जेर बहस है तमाम निजी चैनल और सोशल मीडिया पर। हमने देखा गौरी साहब, आपने हमसे ज्यादा पाकिस्तान की सियासत देखी, एक इखलाकियात का फुकदान देखा हमने पार्लियामेंटेरियन में। एक दूसरे पे जब तनकीद करते हैं तो वो पर्सनालिटी, वो अशखास जो कि सियासत में नहीं भी होते, लेकिन उन पे भी तनकीद की जाती है। जिस तरह खातून अव्वल की ज़ुमायनी गुफ्तगू की गई, इससे कबल फिर हमने देखा कि FIA एक्शन में आई और वफाकी वजीर मुराद सईद साहब की कंप्लेन एक सीनियर सहाफ़ी के लिए आई। तो ये रवैये, ये अखलाकियात, ये तो हुकूमतों का काम होता है कि उनको सही करना, लेकिन हमने देखा कि इसी काबीना में बैठे बहुत सारे वजीरों ने भी, चाहे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तनकीद की हो, ज़ुमायनी हो, या उनके जेंडर पर बात की गई हो, या मरियम नवाज पर तनकीद की, इवन हत्ता के कलसूम नवाज साहबा पे भी तनकीद हुई। तो अब क्या होगा कि जब अपने ऊपर आता है तो फिर हमें तकलीफ होती है, तो ये सिस्टम सही कैसे होगा, कौन करेगा, क्या आप एडवाइस करेंगे? देखिए, सिस्टम को तो कोई सही नहीं कर सकता। अरकान पार्लियामेंट खुद एक पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक होता है, खुद एक अच्छे घराने से ताल्लुक होता है, और फिर वो अवामी नुमाइंदे होते हैं। तो पहली तो बात यह है कि जातियात पे तो कभी एक दूसरे पे बात करनी नहीं चाहिए, न जातियात पे, फैमिली पे किसी के ऊपर उंगली उठानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि खातून अव्वल के ऊपर बात की, तो वो जो बात की है तो वो खातून ने की ना, मरियम बीवी ने की ना, वो भी तो खातून है। और इसी तरीके से जो हमारे काफी गिरफ्तार हुए हैं, जो पुलिस के ऊपर फायरिंग, कानून नाफिज करने वाले इदारों पे फायरिंग करते हुए गिरफ्तार हुए हैं, तो क्या नाम है, अगर वो भी जिस तरीके से बातें कर रहे थे, तो ये भी बातें इखलाक के दायरे में आती हैं कि इखलाक के क्या कहता है कि क्या करनी चाहिए बात, क्या नहीं करनी चाहिए। किसी की जाति, अल्लाह ताला ने तो पर्दा रखा है क़यामत के दिन भी कि माँ के नाम से उठाए जाओगे, तो मरने के बाद भी जब अल्लाह ताला पर्दा रख रहा है, तो हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, अब पार्लियामेंट में बर्दाश्त खत्म हो गया है। माँ बहनों को लाकर पार्लियामेंट में जलील किया जा रहा है, ख्वार किया जा रहा है, उनकी बातें की जा रही हैं।
ये मौसम माशरे में ये चीजें जेब नहीं देती हैं। इख्तिलाफ राय होना चाहिए, इख्तिलाफ जात नहीं होना चाहिए। ये मैं इस सियासत का असूल भी यही है। जब पार्लियामेंट में आप इस तरीके से आएंगे, और अभी मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि आसफा भुट्टो जिसकी शादी भी हो गई है, बच्चे की माँ भी बन गई है, कराची का बख्तावर सोरी, और एक क्या नाम है आपका नौजवान जो एक मारा गया पुलिस मुकाबले में, या जो कह रहे हैं एक आम बंदा था, उसके साथ उसकी तस्वीरें जोड़ के गाने बनाकर पता नहीं, आज मैं भी सोशल मीडिया में देख रहा था। बताएं, ये बहुत कोई भी हो, किसी की भी बेटी हो, किसी की भी बीवी हो, किसी की भी माँ हो, किसी की भी बहन हो। अभी आपने यही देखा कि जरदारी साहब के खिलाफ एक उनका साबिक चहीता वजीर जो अब बागी हो गया, उसने उनकी बहन तलक इल्जाम लगाए, मगर जरदारी साहब ने देखे, उनका जर्द देखे, वो उसकी वाइफ के ऊपर भी, एहलिया पे भी इल्जाम लगा सकते थे कि वो 5 साल स्पीकर तो मेरे पास गौरी साहब गालबन आप साबिक वजीर दाखिला जुल्फकार मिर्जा की बात कर रहे हैं? नहीं, ऐसा किए जिन लोगों ने किया वो है, तो उसने आगे से जरदारी साहब ने ऐसे नमाज नहीं दी है। और मैं ये नहीं समझता कि बेगम कुलसुम नवाज के क्या सब एहतराम करते थे। बेगम कुलसुम नवाज का सब ने एहतराम किया है कि मैं नहीं समझता कि बेगम कुलसुम के लिए कोई नाज़ेबा अल्फाज किसी सियासतदान ने किए हों। इससे पहले भी तो सियासत होती थी, खवातीन थी, बेगम नुसरत भुट्टो थी, बेगम राना लाकिद अली खान थी, फातिमा जिन्ना थी, और दीगर भी थी, किसी के ऊपर नहीं उंगली उठाई। और सियासतदान भी जितने करप्ट हैं, मगर जातियात को, अगर जातियात को लेना नहीं चाहिए, उनकी फैमिली को नहीं लेना चाहिए। इखलाक और उसका दामन इख्तलाफ है, राय रखे हैं, ठीक है। हमारा भी इमरान खान से अगर अभी पेट्रोल के हवाले से इख्तलाफ है तो हमने बात की कि इख्तलाफ है, ठीक है, मतलब हुकूमतों की तो ज्यादा जिम्मेदारी होती है, आपका ये कहना है। गौरी साहब आगे बढ़ते, तहरीक अदम एतमाद नहीं, हुकूमतों की जिम्मेदारी नहीं होती है, तमाम लोगों की जिम्मेदारी है जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, तमाम अफराद की जिम्मेदारी। सर ठीक है सर, ठीक है। तहरीक अदम एतमाद वजीर आजम इमरान खान साहब के लिए ये लाई जा रही है, या ये जिस तरह अब चौधरी बरादरान फिर से कहने लगे कि जी खान साहब ये पेट्रोल प्राइसेस वापस ले, तो अब हुकूमत से फिर नाराजगी वाले स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि इस बार ऑपोजिशन कामयाब होगी? देखें, तेरी नहीं कामयाब होगी, इसलिए होगी कि आज सेनेट के अंदर जहां अपोजिशन की अक्सरियत है, वहां पर एक ऑयल के हवाले से एक बिल पास हुआ है जिसमें अपोजिशन ये हुकूमत ने पास कर दिया, जहां पे अक्सरियत है सेनेट में, वो 28 और 28 दोनों तरफ से वोट आए, और चेयरमैन सेनेट के वोट से वो बिल पास हो गया, 29 हो गए। तो मैं ये नहीं समझता कि आदम तुम्हारा मरियम बीवी ये कहती है कि अदम इत्तेमाद के बाद फैसला होगा वजीर आजम कौन होगा, ये बचकाना बात कह रही है। ठीक है, अच्छा, वजीर आजम अपोजिशन अपना वजीर आजम का, चूंकि आपके जराए भी स्ट्रांग है, जहांगीर तरीन के लिए कहा जा रहा है कि उनको इस्टेब्लिशमेंट और एम्पायर की उंगली का जो वेट है, जब उधर से उनको सारा कुछ, अगर सर साजिद साहब सारा कुछ एम्पायर की उंगली की तरफ होना है तो ना अपोजिशन का कोई काम किरदार है, ना हुकूमत का कोई किरदार है। आप जैसा भी साबिक वजीर आजम शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा कि भाई के रियासत तो उनके साथ खड़ी है, तो जब क्या नाम है, जब उस उंगली का है तो फिर इनका क्या काम है? ये किस लिए धरने देने जा रहे हैं, दिल से जुलूस करने जा रहे हैं और अदम में करने जा रहे हैं? रहा चौधरी बरादरान का ताल्लुक, तो चौधरी बरादरान जो है वो हमेशा चौधरी बरादरान हो या इत्यादि कोई भी हो, वो ब्लैकमेलिंग तो लाजमी करेगी ऐसे मौकों पे। और ये सारा ख्वाब मैं समझता हूँ साजिद साहब दरे का दरा रह जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो होने से पहले ही बहुत बड़ा कोई धमाका हो जाएगा सियासी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया तसद्दुक़ गौरी साहब, आपने अपना मौक़िफ़ पेश किया इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद व आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।